Hello students, welcome back again in our online video class. We were studying maths chapter number 1 number system, and today we are going to discuss exercise textual questions exercise 1.2 question number 1. Let us see what is given in question number 1. Here it is given, state whether the following statements are true or false. यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है. जस्टिफाई योर आंसर्स. अगर वो फॉल्स है तो वो आंसर को आपको जस्टिफाई करना है, मतलब आपको रीज़न बताना है. तो आइए पहले स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं. एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. तो ये हमने इसका कंसेप्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 में बता दिया है. तो हमको पता है दैट रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स. तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें क्या बताया हुआ है कि सारे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर. तो आपको बताना है ट्रू या तो फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू. क्यों? बिकॉज सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और हमको पता है रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो आइए देखते हैं इसका रीज़न. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कंटेन ऑल द रैशनल नंबर्स एंड ऑल द इर्रेशनल नंबर्स. स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक में कॉपी करना है. ओके, let's move with the next question. Every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. मतलब सारे जो पॉइंट रूट m के फॉर्म में होते हैं, रूट m के फॉर्म में होते हैं, उसको नंबर लाइन में हम शो कर सकते हैं. और आगे क्या बताया हुआ है कि m क्या है, नेचुरल नंबर है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू या तो फॉल्स. तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, हमारे जो नंबर लाइन में दिस इज़ 0, -1, -2, 1, 2. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि m हमारा नेचुरल नंबर है, और हम जानते हैं नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. 1, 2, 3, 4 मैंने पहले ही आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है. तो पर हमारे यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो रूट m के फॉर्म में होता है वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हमारा रूट m है वो तो पॉजिटिव नंबर है, और हम नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी शो करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, फॉल्स. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर नेवर इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. फॉर नेचुरल नंबर m, रूट m इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. अगर नेचुरल नंबर की बात यहाँ पर की हुई थी तो रूट m हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, और वो हम नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आइए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं. एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर. अब ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको ओरली डिस्कस कर दूँगी. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका आंसर आपको खुद से फ्रेम करके लिखना है. मैं जस्ट ओरली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर. इसका मीनिंग क्या होता है कि जो सारे रियल नंबर है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर. तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन या दोनों का कॉम्बिनेशन होकर बनता है. सो एवरी रियल नंबर इज़ आइदर अ रैशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर. तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल.
मतलब क्या बोला हुआ है कि जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। अगर सारे पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है तो हमको ऐसे एग्जाम्पल्स शो करने हैं जो इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो क्या हमारे लिए होगा, रेशनल नंबर। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4। अब ऐसा नंबर ले जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे √4 है, √4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 2। √9 है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 3। √16 है, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4। तो आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स होने के बावजूद भी इनके स्क्वायर रूट्स भी क्या निकल रहे हैं, रेशनल नंबर। अब आप बोल रहे होंगे कि ये 2 है वो कैसे रेशनल नंबर होगा, तो हम यहाँ पर अगर 1 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा p/q फॉर्म में, और p/q फॉर्म में होता है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन है नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इरेशनल हो, इट कैन बी रेशनल, इट कैन बी इरेशनल। पर यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट क्या निकलता है, रेशनल नंबर्स। और एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको डिस्कस किया, √4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्क्लोज करने होंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू।